करता हूँ आप सब सही होंगे। मेरा नाम है सचिन कुमार, आपको स्वागत करता हूँ आपके YouTube चैनल क्रैक सीबीएसई पर। आज हम जानेंगे जो कि बच्चों के मन में हमेशा ये डाउट रहता है, नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर क्या होता है और बायोस्फीयर रिजर्व और सैंक्चुरी क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी क्या होता है। ये सारे डाउट्स बच्चों के मन में हमेशा आता रहता है। आज इसी वीडियो में बने रहिए, हम एंड तक इस डाउट को सारे कोशिश करेंगे क्लियर करने के लिए। क्या होता है बायोस्फीयर रिजर्व? बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है, पहले हम जानेंगे बायोस्फीयर रिजर्व, उसके बाद नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में जानेंगे। और बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है बच्चों, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया होता है। ये बायोस्फीयर रिजर्व जो होता है मल्टीपर्पज प्रोटेक्टेड एरिया। ये जो एरिया होता है इसको प्रोटेक्टेड किया जाता है अकॉर्डिंग लॉ, इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इसको प्रोटेक्टेड किया जाता है। और ये मल्टीपर्पज होता है, जैसे कि यहाँ पे सब कुछ प्रोटेक्टेड होता है और ये एक वास्ट एरिया में होता है। जैसे कि वास्ट एरिया में होता है। ये जो आइडिया था पहले यूनेस्को के द्वारा दिया गया था 1971 में, और आज तक इंडिया में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है, 18 बायोस्फीयर रिजर्व। और ये जो बायोस्फीयर रिजर्व होता है बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ होता है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे ये जो टोटल एरिया है ये बायोस्फीयर रिजर्व है। इसमें 3 जोन में डिवाइड किया जाता है। तो बच्चों ये 3 जोन में डिवाइड किया गया है। ये जो अंदर वाला ये जो जोन है कोर जोन कहते हैं, कोर जोन, जिसको यहाँ पे किसी को जाने आने का अलाउ नहीं रहता है। ये जो कोर जोन होता है ये ऑब्जर्वेशन के लिए होता है, जो भी उनका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ऑफिसर्स है उनकी ऑब्जर्वेशन में ये एरिया रहता है, ये कोर जोन रहता है। उसके बाद आता है ये बफर जोन। ये बफर जोन जो रहता है इसमें आ जा सकते हैं, लेकिन किसमें? जो रिसर्च करते हैं, रिसर्चर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, फॉरेस्ट ऑफिसर्स हो गए, कुछ कर रहे हैं रिसर्च, एजुकेशन स्टडी, इसीलिए यहाँ पे वो जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन ये जो आउटर एरिया रहेगा, ये आउटर एरिया होता है ट्रांजिशन जोन। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, जो टूरिस्ट हो गए और बाकी लोग जो घूमने के लिए जा सकते हैं, आ सकते हैं। और जो क्या होता है यहाँ पे जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं वो जो बसते हैं, मतलब वो रहते हैं इसी एरिया में, वो रहते हैं और यहाँ पे वो आना जाना करते हैं। ये ट्राइबल पीपल्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये जो ट्राइबल पीपल जहाँ पे रहते हैं उसको ट्रांजिशन जोन कहता है। 1986 में नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना था, जो इंडिया का पहला बायोस्फीयर रिजर्व हुआ आज भी है, मतलब बायोस्फीयर रिजर्व है। वो 1986 में बना था और ये तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका राज्य में आता है। जो भारतीय राज्य है तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, इसी राज्य के अंतर्गत ये आता है। और उसके बाद में हम जानेंगे नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होता है? स्ट्रिक्टली, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड एरिया, बेटरमेंट ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, फ्लोरा एंड फाउना और इकोसिस्टम भी रहता है। स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड मतलब स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड होता है। यहाँ पे क्या होता है, इस एरिया में जो नेशनल पार्क जो एरिया होता है उस एरिया के अंदर जितने सारे फ्लोरा एंड फाउना, जो प्लांट्स आते हैं, जो एनिमल्स आते हैं, जैसे कि एक एक जगह में स्पेशल टाइप ऑफ एनिमल्स देखने के लिए मिलते हैं, जैसे एशियाटिक लायन गिर में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे होते हैं फ्लोरा एंड फाउना, बेटरमेंट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, और ये इकोसिस्टम जो होता है, बायोस्फीयर इकोसिस्टम जो होता है, ये सारे प्रोटेक्टेड होता है इसके अंदर। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट 1972, इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्टेड एक्ट 1972 के तहत ये आता है। और यहाँ पे क्या क्या अलाउड होता है, क्या क्या नहीं होता है, उसके बारे में भी जान लेते हैं। ग्रेजिंग एंड कल्टीवेशन आर नॉट अलाउड। यहाँ पे ग्रेजिंग, किसी भी तरह की आप जो एनिमल है आपका डोमेस्टिक, उनको लेके वहां पे ग्रेजिंग करा नहीं सकते। और कल्टीवेशन, यहाँ से किसी तरह की आप प्लांटेशन करके उसमें से कुछ नहीं कलेक्ट कर सकते, मतलब कल्टीवेट नहीं कर सकते। और फिक्स्ड बाउंड्रीज होता है, ये जो एरिया होता है यहाँ पे फिक्स्ड बाउंड्री रहता है, जो बाउंड्री लाइन रहता है वो फिक्स्ड रहता है। स्टेट गवर्नमेंट के तहत ये आता है। स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट जो होता है, स्टेट गवर्नमेंट इसी जगह को अनाउंस करता है कि ये नेशनल पार्क होगा। कुछ उसके जो प्रावधान है उसके अकॉर्डिंगली ये किया जाता है। और आज तक हमारे इंडिया में 106 नेशनल पार्क है परमिटेड फॉर टूरिस्ट। और इसमें क्या होता है,
टूरिस्ट के लिए परमिशन रहता है, वो यहाँ पे आ जा सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं। कुछ सारे जो नेशनल पार्क 106 है, हर किसी का रूल्स अलग अलग रहता है, लेकिन यहाँ पे आना जाना अलाउड है। जैसे कि जिम कॉर्बेट, जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है, उसका नाम है जिम कॉर्बेट। वो उत्तराखंड में देखने के लिए मिलता है। वो पहले बनाया गया था 1936 में अनाउंस किया गया था या बनाया गया था। और उसके बाद आते हैं बच्चों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है? इट इज स्पेशली फॉर एनिमल्स। ये जो होता है ये वाइल्ड लाइफ एनिमल की प्रोटेक्ट के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने पता किया नेशनल पार्क जो होता है स्ट्रिक्टली प्रोटेक्टेड फॉर बेटरमेंट ऑफ फ्लोरा फाउना, वाइल्ड लाइफ एनिमल्स, और वो जो इकोसिस्टम है टोटल इकोसिस्टम के लिए होता है। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होता है स्पेशली फॉर एनिमल्स। यहाँ पे सिर्फ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स प्रोटेक्टेड रहते हैं। हार्वेस्टिंग ऑफ टिम्बर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ से जो भी फॉरेस्ट के आसपास जो लोग रहते हैं वो जाके हार्वेस्ट कर सकते हैं। क्या? टिम्बर और फॉरेस्ट प्रोडक्ट। यहाँ पे जो टिम्बर होता है और फॉरेस्ट प्रोडक्ट है वो हार्वेस्ट कर सकते हैं। अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आता है 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट एक्ट के अंदर, ये भी आता है और ये भी आता है। बाउंड्री नॉट डिफाइंड, जैसे कि हमको यहाँ पे पता था इसका फिक्स्ड बाउंड्री होता है, ये एरिया हमारा नेशनल पार्क का है, लेकिन ऐसे कोई एरिया आइडेंटिफाई नहीं होता है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। बाउंड्री नॉट डिफाइंड। और 567 सेंचुरी आर प्रेजेंट इन इंडिया। इंडिया में आज तक 567 सेंचुरी प्रेजेंट है। प्राइवेट ओनरशिप अलाउड, और यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप अलाउड नहीं होता है। ये याद रख लीजिए कि नेशनल पार्क जो होता है इसके अंदर किसी भी तरह कोई कंपनी, कोई पर्सनल व्यक्ति का कोई भी जगह नहीं रहता है। वो जगह यहाँ पे खरीद नहीं सकता, वहां पे कुछ स्ट्रक्चर बना नहीं सकता, प्राइवेट लैंड कुछ नहीं होता। जैसे कोई एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर सकता है, ऐसे कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी अलाउड है, मतलब हो सकता है कोई प्रॉपर्टी जमीन खरीद सकता है, वहां पे कुछ ऑर्किड फर्किड जैसे ग्रोन कर सकता है, फ्रूट्स वेज, और वहां पे कुछ वो स्ट्रक्चर्स बना सकता है। ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में होता है, जो नहीं होता है। तो आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा इसके डिफरेंस, जो बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है, नेशनल पार्क क्या होता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होता है। ये जो टोटल बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क भी आ सकता है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आ सकता है, लेकिन सबसे ये बड़ा है। इनके अंदर ये नहीं आ सकता, लेकिन इसके अंदर ये हो सकते हैं। जैसे कि बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो सकते हैं। आई होप कि आपको सही तरह से समझ आ गया होगा ये डिफरेंस। और कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके डाउट क्लियर करने के लिए कोशिश करूंगा। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।